महर्षि जमदग्नि की पत्नी माता रेणुका अत्यंत पतिव्रता थीं। एक दिन वे नदी किनारे जल लेने गईं। वहां उन्होंने आकाश मार्ग से जाते हुए गंधर्व राज चित्ररथ को देखा। चित्ररथ के वैभव और सुंदरता को देखकर माता रेणुका के मन में क्षण भर के लिए आकर्षण का भाव आ गया। बस वही एक क्षण। जब वे आश्रम लौटी तो उनके चेहरे के भाव देखकर त्रिकालदर्शी महर्षि जमदग्नि सब समझ गए। उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इसे मर्यादा का उल्लंघन माना। राशि जमदग्नि ने अपने बड़े पुत्रों को बुलाया और आदेश दिया, अपनी माता का वध कर दो। चारों पुत्र कांप उठे। ममता के वशीभूत होकर उन्होंने पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। तब आर्षि ने अपने सबसे छोटे पुत्र रामभद्र परशुराम को पुकारा। जमदग्नि बोले, पुत्र राम, अपनी माता और इन अवज्ञाकारी भाइयों का शीश काट दो, क्योंकि इन्होंने धर्म और पिता की आज्ञा का अपमान किया है। परशुराम जी के सामने धर्म संकट था। एक तरफ ममता थी, दूसरी तरफ पिता की आज्ञा और पितृदोष का डर। परशुराम जानते थे कि पिता की तपस्या में इतनी शक्ति है कि वे जो चाहें कर सकते हैं। अटूट संकल्प के साथ परशुराम ने अपना परशु उठाया और एक ही वार में अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर दिया। आश्रम रक्त से लाल हो गया। यह दृश्य देखकर स्वयं देवता भी कांप उठे। पुत्र की अटूट आज्ञाकारिता देखकर आश्य जमदग्नि प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? परशुराम जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मेरी माता और भाइयों को पुनर्जीवित कर दो और उन्हें इस वध की कोई स्मृति न रहे। महर्षि ने तथास्तु कहा और देखते ही देखते माता रेणुका और उनके भाई ऐसे उठ खड़े हुए जैसे वे गहरी नींद से जागे हों। परशुराम जी ने सिद्ध कर दिया कि कभी कभी धर्म की राह पर चलते हुए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर मन में निस्वार्थ प्रेम और शुद्धि हो तो ईश्वर सब ठीक कर देते हैं।